हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि मेरे भाई आज से फिर से आपका शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में भी डे नंबर 2 है। और उसमें भी क्या देखने वाले हैं मेरे भाई, तो लेसन नंबर 1 बायोलॉजी का क्या नाम है, जैव प्रकटन पोषण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का एक लिंक होगा, वहां से क्या करना है मेरे भाई, बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है वहां पे डाल दिए जाएंगे मेरे भाई। वहां से क्या करना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और हो सके तो क्या करना मेरे भाई, चैनल को क्या करना, फॉलो कर देना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं मेरे भाई आपका। और जितने भी क्वेश्चन इस स्लाइड पे लिखे मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, तो मेरा ढंग से देख लेना। 110% आने वाले एग्जाम 2026 में जब आप पेपर देने जाओगे 110% के क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, इतनी तो गारंटी दे ही सकता हूं मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसका रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो मेरे भाई कैसे लिखूंगा, ये पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो भाई मैं कहता हूं कि आपको मैंने पढ़ा रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होता है। सर आपने पढ़ा रखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें की आवश्यकता होती है। कौन कौन होता है मैंने पढ़ा रखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और जल होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। यदि ये 4 चीजें आपको पता है, डेफिनेटली आप उसका क्या बोलता है परिभाषा लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो लिखा है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो सबको पता है हरे पेड़ पौधे में होता है, मैंने पढ़ा रखा है। और हरे पेड़ पौधे में क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। देखो मेरे भाई, एक हरे पेड़ पौधे मैंने बना रखा है। ठीक है, दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले आंसर से। ये हरे पेड़ पौधे, हाँ सर दिख तो रहा है, पौधा है, पेड़ थोड़ी है, पौधा है मेरे भाई। ठीक है, अब चाहिए हमको क्या क्या, 4 चीज आपने बोल रखा है। सूर्य का प्रकाश, ले मेरे भाई सूर्य का प्रकाश भी दिख रहा है तेरे को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिख रहा है, क्लोरोफिल भी दिख रहा है, ये रहा क्लोरोफिल मेरे भाई, और ये रहा जल। इन्हीं 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इन्हीं 4 चीजों को बना के हम लिख देंगे तो डेफिनेटली प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिख पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे में होता है, हरे पेड़ पौधे में क्या होता है, पहले तो सूर्य भगवान का प्रकाश आएगा, और सूर्य भगवान से क्या प्राप्त करोगे सर, ऊर्जा प्राप्ति करेंगे। और क्या क्या, क्लोरोफिल, अभी तो बता रखा है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर अपना भोजन बनाओगे मेरे भाई। भोजन क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब खाना वाना बनाओगे कि नहीं बनाओगे, हाँ सर बनाऊंगा। तो भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संश्लेषित मतलब होता है बनाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो संश्लेषित करते हैं, इस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा तो 110% आप लिख पाओगे कि क्या मेरे भाई, कि हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर अपना भोजन संश्लेषित यानी बनाते हैं। इसी मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं मेरे भाई। अब एक रासायनिक समीकरण लिखना बड़ा ही समस्या है सर, कैसे कर लो याद, तरीके बताता हूं मेरे भाई, पेपर में कभी नहीं भूलोगे। तो तरीके क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक पौधा मैंने बना रखा है सर, हाँ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ सर, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया CO2 लिखेंगे, नीचे से ले रहा हूँ सर जल, तो जल का फार्मूला लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से जल लिया। ठीक है, अब 4 चीजों की आवश्यकता होती है कि नहीं सर, अभी तो आपने पढ़ाया 4 चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अब कहता सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, लिख दोगे मेरे भाई तीर लगा के, हाँ सर लिख दूंगा। अब अभी तो ये मैंने बताया कि ये सब प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है, भोजन बनता है सर, अच्छा सा प्यारा सा भोजन बनता है। अब भोजन, तो भोजन क्या बना मेरा, ग्लूकोज, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। ठीक है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा पूछता है पेपर में, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, भाई याद ही कर लेना, 110% आएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है मेरे भाई, तो ग्लूकोज बना है भोजन में। आपको पता है भाई पौधे में पानी होते हैं सर, होते हैं, जब उसको प्रकाश पड़ेंगे डेफिनेटली फिर क्या होगा, वास्तविक रूप में पानी भी निकलेंगे मेरे भाई। तो जल भी होंगे, और साथ में पौधे क्या छोड़ेंगे, आपको पता है सर, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो ऑक्सीजन ही छोड़ेंगे सर, तो ऑक्सीजन निकलेंगे। ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो जल है, ऑक्सीजन कहां से निकलता है, तो 110% याद रखना, ऑक्सीजन जल से निकलता है मेरे भाई। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल में क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस जल और प्लस ऑक्सीजन, याद कर लेना मेरे भाई, 110% के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, आगे चलता है मेरे भाई कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं, यानी कच्चा सामग्री कहां से लाते हैं पौधे मेरे भाई। तो याद रखना कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री मेरे भाई 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 मैंने पढ़ा रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो 4 चीजें क्या होता है आपको पढ़ा रखा है, सूर्य का प्रकाश होता है पहला नंबर सर, दूसरा जल होता है, तीसरा क्लोरोफिल होता है, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, तो मैंने बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखना मेरा भाई, मैंने एक इमेज बनाया है, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है पौधे का। ठीक है, यदि आप चाहो तो पेपर में बना सकते हो डेफिनेटली अच्छा अंक लाने के लिए। ठीक है,
तो एक पौधे का इमेज बनाया, ठीक है। तो देखो मेरा भाई एक पौधा, पौधे से क्या वायुमंडल, ये रहा मेरा भाई वायुमंडल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया इसने, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो इसने लिखा है कि वायुमंडल कहाँ से प्राप्त, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पौधे प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से, याद हो गया सर। और उसमें अगला लाइन लिखा है जल। तो देखो मेरा भाई जो से जल और जो से जड़, यानी क्या करता है, जो जड़ होता है पौधा का वहां से क्या करता है, जल को प्राप्त करता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गया होगा मेरे भाई। आगे चलता हूँ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को कभी कभी पर्णहरित भी बोलते हैं मेरे भाई, ये भी याद रखना, बड़ा ही घुमा के एग्जाम में पूछता है। तो क्लोरोफिल तो याद रखना मेरे भाई, क्लोरोफिल हरित लवक में पाया जाता है। पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि हरित लवक, हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं मेरे भाई, ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब एक वर्ड लिखा है लास्ट में, सूर्य का प्रकाश, आपने बहुत बार बोला है सर। तो सूर्य का प्रकाश क्या आता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश फोटोन यानी ऊर्जा के कण के रूप में उसको एब्जॉर्ब करता है। यानी सूर्य का प्रकाश पौधा किस लिए लेता है, फोटोन के रूप में ऊर्जा को संग्रहित यानी जमा करने के लिए लेता है, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री का पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। तो सर हमको याद हो गया, पहला कार्बन डाइऑक्साइड सर वायुमंडल से प्राप्त कर लेंगे, जल जो से जल जो से जड़ से प्राप्त कर लेंगे, और तीसरा मेरे दोस्त क्या बोले था, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरित लवक से में उपस्थित होता है सर। और चौथा बोले था सूर्य का प्रकाश, वो पौधे सूर्य का प्रकाश फोटोन के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए करता है मेरे भाई। मुझे पूरा उम्मीद है कि दी आपके पेपर में ये आते हैं क्वेश्चन 110% आप लिख के आओगे, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ मेरे भाई, ठीक है। आगे चलता हूँ मेरे भाई। रंध किसे कहता है, ये बहुत बार पूछा गया, रंध किसे कहता है, इसके दो कार्य को लिखें, आपके पेपर में बड़ा ही आता है। रंध क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना कि मैंने एक पत्ती बनाया, तो मेरे भाई एक पत्ती है, तो इस पत्ती में क्या होता है कि आप ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ये पत्ती है, पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं मेरे भाई, पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उसकी त्वचा पर छोटे छोटे क्या होता है, छिद्र, और इसी छिद्र को मैं मेरे भाई रंध बोलते हैं, इसी छिद्र को क्या बोलता हूँ, रंध बोलते हैं, ठीक है। इसी छिद्र को क्या बोलता हूँ, जो छोटे छोटे छिद्र होता है इसी को रंध बोलता हूँ मेरे भाई। तो बोल सकते हैं पत्तियों में बाहरी त्वचा पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध कहते हैं मेरे भाई। इसके दो कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने बताया कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, हाँ लिया सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लिया, हाँ सर ले लिया। अब फिर क्या पौधे कौन सा गैस रिलीज करेगा, सर सबको पता है ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, बड़ा ही आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया, तो हम बोल सकते हैं गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, यानी पहला हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान करना, ये रंध का प्रमुख कार्य। दूसरा सबको पता है पौधे में क्या होता है, जल होता है सर, सबसे ज्यादा जल होता है। आपको पता ही होगा मेरे भाई कि पौधे में क्या होता है, जल होता है, पौधे में क्या होता है, बहुत ज्यादा जल होता है, पौधे में जल होता है सर, हमको पता है। अब जल क्या करता है, तो जल जैसे कि सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ा मेरे दोस्त, तो जैसे ही जल है उसमें वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे उस पर प्रकाश पड़ा तो वो लिक्विड फॉर्म क्या करेगा, वेपराइजेशन बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो लिक्विड फॉर्म होता है वो गैस के रूप में बनना है, यानी लिक्विड को गैस में बनना ही वेपराइजेशन बोलते हैं मेरे भाई। बोलने का मतलब वाष्पीकरण बोलते हैं कि द्रव को गैस के रूप में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है मेरे भाई। तो बोल सकते हैं वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होना भी ये रंध का काम है, ठीक है। तो मेरे भाई इस स्लाइड को डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपके पेपर में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो डेफिनेटली 2026 के पेपर में आते हैं तो आप बना के आओगे, मुझे पूरा उम्मीद है मेरे भाई। और इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से ही देखना मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम और तथा कार्य लिखना, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मनुष्य की कितने दिन की जिंदगी होती है, सर 4 दिन की जिंदगी होती है। 4 दिन तक तो मनुष्य याद रखता है सबको, 5वां दिन भूल जाता है सर, कौन कहाँ है, कोई मतलब नहीं है दुनिया में मेरे भाई। 4 दिन की जिंदगी आपने खूब सुनी होगी मेरे भाई, ठीक है। तो उसी तरह याद रखना कि मनुष्य में 4 दिन की जिंदगियां होती है, तो 4 प्रकार के दांत भी होंगे, ठीक है। तो मनुष्य में 4 प्रकार की दांत होता है सर, 4 प्रकार तो आप बता दें, याद कैसे रखेंगे, तो मेरे भाई तरीके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। चौथा क्या होता है, चवर्णक मेरे भाई, ध्यान से सुनना। को से कृंतक, को से काटने वाला दांत, को से कृंतक ट्रिक क्या है मेरे भाई, को से कृंतक, को से कुतरने या काटने वाला दांत, याद हो गया, हाँ सर हो गया। रदनक किसको कहते हैं, बच्चे में अपने देखा होगा कोई कितारी तोड़ी खड़ा, उसके दांत वो कितारी उसको फट ही नहीं रहे मेरे भाई, तो चला हंस के बोलता है सा, देखिए ना बलगवा बल्ला, इसका रदनक ये चिक करना है। तो बोल सकते हैं मेरे भाई रदनक का मतलब होता है, रदनक का काम ही मेरे भाई चीरने और फाड़ने वाला दांत, जिसका चीरने और फाड़ने वाला दांत हो मेरे भाई वो आराम से कितारी को अच्छे से खाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब एक होता है चवर्णक, चो से चवर्णक, चो से चबाने वाला दांत, चो से चवर्णक, चो से चबाने वाला दांत, ठीक है, याद हो जाएगा मेरे भाई। और अग्र चवर्णक का भी मुख्य काम क्या है, चबाने वाला दांत होता है, ठीक है। तो ये ऐसा याद कर लेना। सर मेरे को याद हो गया मनुष्य में 4 दिन की जिंदगी होता है, तो ऐसा याद कर लूंगा। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। कार्य पूछोगे सर मेरे को याद हो गया, को से कृंतक, को से काटने वाला दांत याद हो गया सर, चो से चवर्णक, चो से चबाने वाला दांत, और अग्रचवर्णक का भी काम क्या, चबाने वाला दांत है, ठीक है। और अब एक रदनक है सर, इसको तो याद कर लूंगा, केतारी वजह से चीरने फाड़ने वाला काम है सर, याद हो गया सर, याद हो गया, ठीक है। अब आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे भाई। ये जो आपकी
2011 से 2025 तक में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन मेरे भाई वो सभी प्रश्न है, ठीक है। तो पढ़ता हूं मेरे भाई कि पौधों और पशुओं में कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे भाई कोशिका का अध्ययन, मैंने आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो लिखा होगा कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरह बोल सकते हैं कोशिका विज्ञान, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे साइटोलॉजी, ठीक है मेरे भाई। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? अब जो भोजन किस रूप में जमा होता है मेरे भाई, वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च रूप में। इसको भी याद कर लेना। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन इमाइलेज, ठीक है। तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, यानी आप जो आप खाते हैं मेरे भाई तो प्रोटीन खाते हैं सर। ये प्रोटीन क्या होता है सर? प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाए जाते हैं सर, दाल उल खाते होंगे। तो मेरे भाई जो आप वो लोग खाते हैं तो उसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है? यानी ट्रिप्सिन एंजाइम करता है मेरे भाई। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मैं कहता हूँ क्या होता है? छोटी आंत। आप कैसे याद रखोगे ये छोटी आंत? बड़ा ही बहुत ज्यादा पूछता है, नहीं बोलता है देखन में छोटा हूँ लेकिन घाव कड़े गंभीर मेरा भाई। बोलने का मतलब जो छोटा आदमी दिखता है वो होता नहीं है, बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर का आहार नाल का सबसे लंबा भाग है लेकिन दिखता है कैसा है? छोटा है, समझ रहा। चलो आगे चलता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, अवशेषी अंग किसको कहेंगे सर? बेकार अंग, जिसका कोई काम नहीं है। बोल सकते हैं कि जिसका कोई काम नहीं है उसको क्या बोलेंगे? बेकार आदमी है सर, जिसका कोई यूज ही नहीं है उसको फेंक देंगे। तो बोलने का मतलब मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जिसका कोई काम नहीं, आप निकाल के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बॉडी को। तो वो कौन सा है मेरे भाई? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स याद रखना है। अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है हमारे बॉडी में जिसका कोई यूज नहीं है सर। सीधा निकालो फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑपरेशन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत पूछता है यकृत सर। लीवर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीवर मेरे भाई। लीवर आपका तभी अच्छा रहेगा जब आप क्या करोगे मेरे भाई? जब आप अच्छे प्रकार के न्यूट्रिशन लोगे, पोषण लोगे, ठीक है। अब नहीं तो तेल पाक खाना खाओगे, लीवर हो गया आपका, खेल खत्म भाई। तो नहीं खाना, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है। ग्रहणी भाग है, छोटी आंत का है सर। ग्रहणी के 3 भाग होते, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है सर दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। मैं कहता हूँ कि पोषक प्रकाश संश्लेषण पोषक पौधा होता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण, मतलब पौधा तो दिन में ही लेंगे ना मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। और मैं बोलूंगा श्वसन सर दिन और रात दोनों में होता है सर, दिन और रात दोनों में होता है, ठीक है। प्रशासिका हिस्सा होता है, आहार नाल का होता है। किसका होता है मेरे भाई? आहार नाल। अब ये प्रशासिका क्या है मेरे भाई? तो परिशेषिका किसको बोलेंगे? देखो मेरे भाई, अपेंडिक्स को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? परिशेषिका। अपेंडिक्स को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? परिशेषिका। तो अब याद हो गया, परिशेषिका सर आहार नाल का एक भाग ही होगा, ठीक है। तो याद रखना। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट। सर समझ नहीं आया क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं मेरे भाई हरित लवक को। किसको बोलते हैं? हरित लवक को, ठीक है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट, यानी बोलेंगे हरित लवक। मुझे डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोला है किस रंग के प्रकाश की किरण, किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो लाल रंग, जो आपका रेड होता है। सोचो मेरे भाई कि जो रेड रंग का होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होता है। एक अचंभा वाला बात बताऊं मेरे भाई कि हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है। सुनकर बड़ा अजीब लगा ना मेरे भाई कि जो हरे रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जबकि पेड़ पौधे हरे होते हैं मेरे भाई, सबको पता है। क्लोरोफिल के कारण हरे रंग होते हैं, ठीक है। बड़ा अचंभा लगा होगा आपको। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए हम किस विलयन का उपयोग करते हैं? तो मेरे भाई आयोडीन। क्या खाना है आपको? आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। स्टार्च, ठीक है। तो मेरे भाई स्टार्च की उपस्थिति के लिए जांच के लिए हमें विलयन में किसका उपयोग करना चाहिए? आयोडीन का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरे भाई कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। और हो सके तो दिल वाला इमोजी भेजना मेरे भाई, और हो सके तो वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।